पश्चिम बंगाल एक ऐसा हिस्सा है भारत का जो हमेशा ही खबरों में रहता है और इस बार चर्चा में इसीलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक बम फोड़ बयान दिया है, जिसके बाद बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। मजूमदार कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दे दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर फैसला लेना है। लेकिन अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल किया जाता है तो इस क्षेत्र को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये तर्क दिया जा रहा है। इससे क्षेत्र का बेहतर विकास होगा और ममता बनर्जी के जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि राज्य सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ममता बनर्जी तो इस बयान से तिलमिला गई है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा भी आएगा एक मुख्यमंत्री को। ममता दीदी कह रही है कि ये लोग बंगाल विरोधी हैं। वैसे गुस्सा तब कहां गया था जब संदेश खाली की महिलाओं की इज्जत तार तार की गई, जब चुनावी हिंसा में निर्दोष मारे जाते हैं। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल को बंगाल से अलग करने की बात कही है। इससे पहले भी इस तरह की मांग उठ चुकी है। इससे पहले अलग राज्य तक बनाने की मांग उठी थी। हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं और सांसदों ने पश्चिम बंगाल से अलग उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल को बांटने की क्या पड़ी है, क्या फायदा होने जा रहा है? क्या सिर्फ बात बात पर गुस्सा होने वाली ममता दीदी को परेशान करना है या फिर सच में इसमें कोई बड़ा प्लान है जिससे बंगाल का भविष्य सुधरेगा? दरअसल बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर की 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी उत्तर बंगाल में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। बीजेपी सांसद जॉन बराला ने पहले मांग उठाई थी कि उत्तर बंगाल के 8 जिलों में से 7 को मिलाकर राज्य से अलग एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। बीजेपी का कोई भी नेता जब नॉर्थ बंगाल को अलग करने की मांग उठाता है तो 2 पॉइंट्स जरूर कहता है। नंबर 1 ये कहता है कि इन जिलों में विकास ही नहीं हुआ, दूसरा इन जिलों में बीजेपी का दबदबा है। वैसे इन दोनों ही बातों में अपने आप में विरोधाभास है कि बीजेपी का दबदबा है और विकास भी नहीं हो रहा। या तो चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर बीजेपी काम कर नहीं रही है या उससे हो नहीं रहा है। जब विकास हो नहीं रहा तो बीजेपी को वोट जनता किस आधार पर दे रही है? बीजेपी ये भी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इन जिलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कौन सा ध्यान दे पा रही है जिसके बिना पर वो कहती है कि विकास नहीं हो रहा? मजूमदार के इस बयान के बाद टीएमसी बीजेपी को ही कोस रही है। टीएमसी का कहना है सुकांत मजूमदार और पूरी की पूरी बीजेपी बंगाल विरोधी है, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच टीएमसी का ये भी कहना है कि बीजेपी फिर से अपनी पुरानी चाल चल रही है, लेकिन टीएमसी बंगाल को फिर से विभाजित नहीं होने देगी, टूटने नहीं देगी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।